खास एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, स्नेहा सेठ एंजल वन से। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए दर्शकों के सवाल लेते हैं और फिर आपके पास लौटते हैं। कृति राठौड़ हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से और व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल भेजा है। सोना कॉमस्टार के इनके पास 100 शेयर 100 शेयर्स हैं, 567 के लेवल पर इन्होंने लिया और इनके भाव के आसपास ही फिलहाल हल्का थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर उनको आता हुआ। चलिए स्नेहा जी बताएं, सोना कॉमस्टार पे क्या होगी राय? से अगर आप एक काउंटर देखें तो रिसेंटली एक थोड़ा सा फॉल दिखा है हायर लेवल से, उसके बाद कंसोलिडेट करा है। हालांकि अगर आप उसका डेली चार्ट देखें तो 20 डेमा के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे किसी ने अगर लॉन्ग किया है तो होल्ड करना चाहिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस आप अराउंड 547 का लगा के इसे होल्ड करें। अपसाइड में रिसेंटली जो एक 575 के पास एक छोटा सा हर्डल है, बट अगर वो सरपास होता है तो इसमें तेजी फिर से आ सकती है, जहाँ पे आप 600 प्लस लेवल भी देख सकेंगे। तो आई वुड से इसे होल्ड करें। स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 547 का लगा के। ठीक है, 547 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सोना कॉमस्टार को होल्ड करने की सलाह है। 600 रुपए के ऊपर की स्तर आपको इस शेयर में दिखेंगे। अगले दर्शक का सवाल लेंगे और ये सवाल आया हमारे पास सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए, इनफैक्ट गुजरात से कुलदीप सिंह का, और इनके पास ही केफिन टेक्नोलॉजीज के 91 शेयर 364 रुपए के भाव पर इस वक्त जो शेयर ट्रेड कर रहा है 380 रुपए के आसपास का भाव है। और हमने 400 रुपए के ऊपर जाते हुए शेयर को देखा था, वहां से थोड़ा सा प्रेशर इसमें जरूर आया है और बामुश्किल 8 महीने पुरानी ये लिस्टिंग है। निमेश जी, आपसे ही राय चाहेंगे। केफिन टेक्नोलॉजीज समीक्षा करना चाहते हैं अपने पोजीशन की, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, पिछले 4 क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखें तो सेल्स में कोई ज्यादातर ग्रोथ नहीं है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक फ्लैट जा रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो डेफिनेटली ये स्टॉक हाई लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरी सलाह है कि एक बार आप जरूर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एग्जिट कर दीजिए और अच्छे करेक्शन की राह देखिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 320 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल पे आसपास आता है तो फिर से आपको री एंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर फिलहाल मेरा व्यू जो है वो कॉशियस है और मैं आपको एग्जिट की सलाह देता हूँ। इन टेक्नोलॉजीज में आपको एग्जिट की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। आशुतोष टंडन है नई दिल्ली से और ट्विटर के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनका सवाल आईआरबी इंफ्रा पे है। 1000 शेयर इनके पास हैं, 2700 रुपए के लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। फिलहाल थोड़े से नुकसान भी, क्योंकि इनके लेवल के आसपास ही इस फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ। आज स्टॉक में देखें लगभग 1.5% की तेजी, पिछले 5 दिनों में भी लगभग 2% की तेजी और इसी रेंज में फंसा हुआ है ये स्टॉक का। चलिए एक राय ले लेते हैं। स्नेहा जी बताएं, आईआरबी इंफ्रा में क्या करना चाहिए? अगर आप आईआरबी देखें तो रिसेंटली स्टॉक हाई लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखकर थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है। बट आई थिंक यहाँ पे एक अगर आप देखें तो लेवल वाइज एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास ही से ये काउंटर सपोर्ट लेकर रिकवर कर रहा है। तो आई वुड से इसे होल्ड करने की ही सलाह होगी। आई वुड से एक स्टिक स्टॉप लॉस आप अराउंड 25 का लगा के इसे होल्ड करें। जब भी ये काउंटर अपसाइड में 27.5 निकाल देता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम फिर से आ जाएगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट 30-32 तक के लेवल्स इसमें इजीली फिर आ जाएंगे। तो आई वुड से इसे होल्ड करें विद अ स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 25। ठीक है, आईआरबी इंफ्रा होल्ड करने की सलाह है। 27.5 के ऊपर निकला तो 32-33 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है ये शेयर। गुजरात से विक्रम को साथ जोड़ेंगे। विक्रम जी नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास एसआर शिपिंग के शेयर मैंने 10 रुपये में 25,000 लिए हैं, तो मैं उसको होल्ड करूं कि क्या करूं सर? 10 रुपए की आपकी भाव है, 25,000 शेयर हैं। हाँ, मैंने 25,000 खरीदा है क्योंकि अभी एसआर शिपिंग है ना, वो अभी ग्रुप लाइमलाइट में आने वाले हैं क्योंकि उनका जो एसआर स्टील में सब स्टेक चला गया। कैसे? तो अभी नाउ दे वांट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए वो लोग आना है, ऐसा मैंने सुना है, वो निप्पॉन के साथ मिलके। हाँ, सुना है आपने। ठीक है, हाँ, यही निप्पॉन के साथ कई बार यही मिलके वो दिक्कत हो कुछ जाती है करने। कि कहीं सुनी चीज़ों पर यकीन करके। देखिए विक्रम जी, इस कंपनी का जो मार्केट साइज, अगर मार्केट कैप की बात करें ना, तो 300 करोड़ रुपए से कम है और इस कैटेगरी को हम कहते हैं माइक्रो कैप। या फिर आप अगर भाव देखेंगे तो पिछले 5 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है शेयर में जिससे हमें बहुत उम्मीद बंधे, ना ही कोई बहुत बड़ी खबरें आई हैं एसआर शिपिंग को लेकर। खैर निमेश इस पर व्यू जानते हैं। निमेश जी, क्या सलाह देंगे आप विक्रम को, क्योंकि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आई, उस पर इन्होंने शेयर ले लिए हैं। हालांकि अच्छी चीज़ यह है कि 10 वाला शेयर कम से कम 12 का तो है,
10 वाला शेयर इनका 7 का 6 का नहीं है। समय दें या फिर झटपट यहां से निकल लें तो बेहतर होगा। देखिए, ये स्टॉक के अंदर जैसा भी मार्केट हाई चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक के अंदर स्टॉक डबल हो रहे, रैली आ रही है, तो बेटर है कि कहीं ना कहीं आप अपना जो है वो कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कीजिए। जो आप स्टोरी बता रहे हैं, जो कुछ भी आप बता रहे हैं, वो अभी तक रिजल्ट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इनफैक्ट जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर भी कंपनी का अगर सेल्स देखे तो 11 करोड़ का सेल्स था, तो कोई बड़ी जो है वो रेवेन्यू आ नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में भी फोकस करना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस लगा के अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक 15 जाएगा, 20 जाएगा, तो डेफिनेटली आप एक स्टॉप लॉस लगा के आपने 10 रुपए में खरीद किया है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 10-50 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज मेरा व्यू जो है वो ये स्टॉक के अंदर बुलिश नहीं है, और मैं आपको ये स्टॉक के अंदर एग्जिट करने की राय देता हूँ। करने की सलाह है सार शिपिंग से 10-50 का वैसे स्टॉप लॉस लगा के अगर आपकी बहुत इच्छा है तो आप रुकिए, अदरवाइज कोई सेंस बनता नहीं है इस एसआर शिपिंग के शेयर में बने रहने का। इस बीच कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज के नतीजे आ गए हैं। आय 96 करोड़ से घटकर 86 करोड़ रुपए, ये तिमाही आधार पर ये आपको हम नतीजे बता रहे हैं। हालांकि हम शेयर देख रहे हैं कि 6% ऊपर है और अचानक से एक स्पॉट आए हैं नतीजे आने के बाद। धीरे धीरे करके ये शेयर ऊपर जा भी रहा है और हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंपनी है, चाहे पेटीएम हो, जोमेटो हो, प्लेटफॉर्म बेस्ड जो भी है, वहां पर हम बहुत अच्छी रौनक देख रहे हैं और कार ट्रेड में वही स्थिति। मार्जिन के जरा फिगर जरा देखेंगे कि आखिर वहां से किस तरह के ट्रेंड निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आय तो प्राइमा फेसी घट रही है, यहाँ पर कोई उत्साहजनक संकेत नहीं मिल रहे हैं। एक व्यू जरूर ले लेते हैं स्नेहा से। स्नेहा, एक क्विक व्यू दीजिएगा क्योंकि हमें एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज हमने लगातार मोमेंटम में शेयर को देखा है, अभी क्या सलाह देंगे आप, क्या करना चाहिए? अगर अभिषेक जी, अगर आप देखें तो स्टॉक में एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जरूर हुआ है रिसेंटली। मेरा मानना है कि यहाँ से तेजी हो सकती है, और एक अपसाइड में जो लेवल्स मुझे जो दिख रहा है दैट इज अराउंड 585 के आसपास, यहाँ पे तक के चांसेस है इस काउंटर के, और इसके ऊपर अगर जाता है तो इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स एटलीस्ट 650 से लेके 700 तक के भी लेवल्स पॉसिबल है। आई वुड से किसी ने अगर ऑलरेडी इसमें पोजीशंस लिए हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश भी इनिशिएट करना है तो आई वुड से इसे होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश लिया जा सकता है, 500 के आसपास एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई भी डिप्स पे अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करना चाहें तो इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, मौजूदा स्तर पर भी इसको लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन 700 के ऊपर जाने की क्षमता ये शेयर रखता है। उसके ऊपर गया भी है एक बार, तो इसमें आपको होल्ड करने की सलाह है। फिलहाल प्राइमा फेसी जो नतीजा है बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और भी ढेर सारे सवालों के साथ।